हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, इस चैप्टर का जो मुख्य बात अभी आप हरित क्रांति पढ़ाए? हाँ, हरित क्रांति इसमें हरित क्रांति क्या है हीरो? हरित क्रांति हरित किस क्लास में हो? मेरा अभी नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा है तब पर भी आती हो स्कूल? हाँ। हैं? पैसा मिलता है, ड्रेस का पैसा मिलता है? नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा है तब पर भी आते हो? ड्रेस का पैसा मिलता है? मिलता है? हाँ तो अभी तक कितना मिला है तुमको? ये पता है। संज्ञा क्या है? आप मत बताइए। संज्ञा नाम किसी नाम मैम चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जी कहाँ पे? चांदी जो आभूषण होता है वो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है सर वैसे। सोना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? सोने का आभूषण तो नहीं होता, सोना भी शायद स्त्रीलिंग ही है। मतलब आप शायद में ही जवाब देते सोना के लिए कंफर्म नहीं है। हो। तुमको नहीं मिला है? जी। तो फिर ये ऐसे क्यों आ गए? हाँ? खिचल क्यों नहीं भगाइएगा? ये आपका अधिकार है कि जो बच्चे यहाँ पे नामांकित नहीं है उनको आप भगाइए। पुल्लिंग किसे कहते हैं? लड़का को राम क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। अभी किस सर का क्लास है? शिक्षक को तो बताओ। हाँ है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को उतना डिटेल में अभी मैंने बताती हूँ। आपसे मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ। अगर आपको अंदर तक की जानकारी होगी तो बेशक आप उसको संक्षेप में भी पढ़ा सकते हैं। है सर, लेकिन अभी इतने छोटे बच्चों को उतना पढ़ाना नहीं चाहिए। संज्ञा सर्वनाम सबको बताइए। पढ़ाई होता है। क्रिया विशेषण नाम के बदले में जो आता है उसे क्रिया विशेषण, अगर जो लगता है नाम विशेष में नाम के बदले में जो आता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी बताइए ये सही है या गलत? नहीं सही नहीं है। क्या सही है? क्या विशेषता जो आप मत बोलिए सर, प्लीज सर, आप कुछ मत बोलिए। अभी ये आपका आप जो पढ़ाते हैं ना उसका ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ। हम लोग चाह कर भी जो चाहत है उसको दे नहीं पाते। यही समस्या को दिखाने मैं यहाँ आया हूँ। मैं वो अपने आप को इन शिक्षा विभाग से मुख्तलिफ ही भर दिन, मान लीजिए एक सप्ताह में अगर 5 नहीं आते हैं तो इन लोगों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। ऐसी बात है कि सब दिन ऐसा थोड़ी होता है, संजोग ऐसा है कि आज आप पर्यावरण में सजीव ही होते हैं या निर्जीव भी होते हैं? निर्जीव क्या? आप मत बोलिए सर। अभी निर्जीव क्या है? यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, यहाँ पे रूम नहीं है, बच्चे इर्द गिर्द भटक रहे हैं। क्या मांग है सरकार से आपकी? हम मांगते मांगते थक गए, अब आप मांगिएगा। अरे आप HM है तो आप बताइएगा ना जी। नहीं लाए हो? बच्चे 8th में पढ़ते हैं लेकिन 8th का किताब साइंस का तुम्हारे पास नहीं है। खेला करने आती है? हाँ? सर्दी में स्वेटर उतारते हैं, चिटचिट की आवाज क्यों देती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण किन दोनों चीजों में होता है? बचाओ तो संसाधन क्या है? संसाधन मतलब आवश्यक। पेट्रोल, मानव संसाधन या प्रकृति संसाधन? श्वेत क्रांति क्या है? ये 11 शिक्षक में से 5-6 शिक्षक आते हैं, 5-6 नहीं आते हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? सब टीचर आते हैं, कहाँ आए हैं? बच्चे गिरते गिरते भटक रहे हैं। देखिए अभी भी हम भटक रहे हैं, जरूर में नहीं है तो कहाँ पर हम बैठाएंगे? अपने कपार पर बैठाएंगे बच्चे को? जो कंबाइंड क्लास भी है उसमें से भी तो बच्चे निकल रहे हैं। सब में टीचर है ना? नहीं है सर, सब में टीचर है। वो क्लास आपका खाली है, वो क्लास खाली है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग स्कूल सीरीज चला रहे हैं और स्कूल सीरीज के माते हम लोग मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत तमाम स्कूलों का दायरा कर रहे हैं कि वहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है। पहले आप उस रिपोर्टिंग में देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक हमारे रिपोर्टिंग के अंदाज से बेहद खुश हुए थे कि आप जाते हैं तो स्कूल पर मजम्मत नहीं करते हैं। मजम्मत का मतलब तजलीली नहीं करते हैं और विधि व्यवस्था को दिखाते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों को दिखाते हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत ये गंगाकूड़ पंचायत प्रखंड लखनऊ जिला मधुबनी आप देख सकते हैं, ये स्कूल है। यहाँ इंटर तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विधि व्यवस्था से आप लोगों को लगता होगा कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन ये रंग
माध्यमिक स्कूल का रंग होता है। घंटी लग गई है, टिफिन हुआ था, घंटी लग गई है, लेकिन सभी बच्चे अनवरत यहाँ पे खड़े होते आप लोगों को दिख जाएंगे। अब सभी लोग जा रहे हैं घर। यहाँ के एचएम से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था में कमी है, लेकिन सभी बच्चे भटक रहे हैं, यत्र तत्र भटक रहे हैं। जब हम लोगों ने आया तब थोड़ी सी विधि व्यवस्था में सबलता आई, लेकिन इन लोगों में अभी भी उतनी जो पढ़ाई को लेकर के जो आप कह सकते हैं कि जागरूकता है, वो कैसी है वो शिक्षक ही बताएंगे। और जागरूकता के कारण ही बच्चे भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी वही समस्या है जो समस्या विभिन्न स्कूलों में है। कहने का मतलब कि शिक्षकों का कमी, वर्गों का कमी, और उन्हीं चीजों पर मेरा मेन फोकस होता है कि गुणात्मक चीजों में कितनी कमी है। क्या बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, सभी शिक्षक के पढ़ाई से मुतमईन हैं या नहीं? इसके अतिरिक्त इन्हें शुद्ध पेयजल, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था यहाँ है या नहीं? यहाँ पे भोज का भी काम चल रहा है और वो सारी चीजें डिस्टरबेंस का बहुत बड़ा माध्यम बनता है। ये सभी बच्चे अपने अपने क्लास से बाहर हैं, लेकिन कहने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। क्यों बाहर हैं? डायरेक्ट एचएम से तो बात नहीं करेंगे, वर्ग के शिक्षक से बात करना हम मुनासिब समझेंगे कि यहाँ पे घंटी लग गई है कि वर्ग शुरू हो गया है, लेकिन ये बच्चे नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। और ये सर, आप यहाँ के शिक्षक हैं? नहीं, हम टोला सेवक हैं। क्या है? टोला सेवक हैं, मतलब शिक्षा सेवक टोला सेवक हैं। यहाँ आप क्या करते हैं? बच्चे सबको जो है साथी करते हैं, टोला सेवक हैं। हाँ, शिक्षक कौन है यहाँ पे? शिक्षक सर है, मैडम है। बस जी तो हाँ, और छुट्टी में है सर सब। सभी लोग छुट्टी में हैं? हाँ, छुट्टी में, सीएल में है मैडम। अच्छा, तो यहाँ पे ये एचएम है। और मैम, आप यहाँ पे अभी कितने शिक्षक हैं? अभी यहाँ पे कार्यरत कितने शिक्षक हैं? बोलिए, आराम से बोलिए ना। यहाँ जो कार्यरत शिक्षक हैं वो कितने हैं? मैम, आप हेडमास्टर हैं यहाँ की, और बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए। अरे घबराने वाली बात नहीं है मैम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं? अभी 11 हैं, जिनमें से अभी उपलब्ध कितनी है? एक ठो सर नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा, क्लास को छोड़ करके नमाज अदा करने गए हैं? टाइम हो गया, नमाज पढ़ के चले आते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ के चले आते हैं। 11 शिक्षक में से आज कितने उपलब्ध हैं? 2 आदमी सीएल में छुट्टी में है, और उसके 9 आदमी तो होंगे ना यहाँ अभी? जी हैं अभी? जी हैं। आप ही वो 2 सीएल में है, और हम लोग जो है अभी वो 2 मैम है, और ये हेड मैडम हुई, और ये सर है, एक टोला सेवक है, और ये सब। शिक्षक कितनी हैं अभी यहाँ? यहाँ पे हम लोग 4 शिक्षिकाएं हैं। 4 हैं। हाँ, क्लास कितना चल रहा है? आप एचएम हैं, लेकिन आप बता नहीं रही हैं, हेजिटेट हो रही हैं, डर हो रहा है इनको। आप नर्वस मत होइए, आप एचएम हैं, आपका पूरा आपके कंधे पे ही सारा दारोमदार है। और इस तरीके से अगर आप मुख्तलिफी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी आपके संस्थान के लिए। और शिक्षकों, मैम एक मिनट, आप किस क्लास की हैं? हम लोग 3 और 4 हम लोग का कंबाइन चलता है। चलिए लेके चलिए, ये 3 वाले हैं। अभी सारा कंबाइन चल रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, तुम लोग अपने काम में जाते हो? सर, ये जो यहाँ पे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भोज हो रहा है किन्हीं का, तो बहुत सारा क्लास इन लोग, अब ये तो इतना हम नहीं बता सकते हैं क्यों देंगे, समाज का नहीं ज्यादा देंगे। हाँ। प्रेशर था, ये सामाजिक भोज था, सभा का भोज होता 10 भाई, भोज के लिए आप बच्चों का गला रेतना मुनासिब समझते हैं? नहीं, वो लोग नहीं है। और आप पढ़ाती हैं यहाँ? जी हाँ, मैं टीचर हूँ, और ये भी टीचर है। आप भी पढ़ाती हैं? क्या मैम, कमी क्या देख रही हैं स्कूल में? कमी जो है वो मेन जगह के लेके है। हाँ, इस तरह का हम लोग ढंग से क्लास नहीं ले पाते हैं, जो बात है। छोटे बच्चों को लेकर एक जगह हम लोग को हमेशा बैठना पड़ता है। 1 क्लास से लेकर 4 क्लास तक जो होता है, उसके बाद 5 क्लास 6 क्लास कंबाइन 1 से लेकर के 4 तक एक रूम। और उसके बाद चलो तो क्लास, चलो तो आइए क्लास, आइए क्लास, बैठो तो आराम से। ये देखिए, अभी हम आए हैं तो पूरा शांति हुई है। बच्चे आप लोगों को नहीं मानते हैं? नहीं सर, मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते, बताया तो 4 अभी आप लोग, इसमें 4 क्लास है और महज शिक्षक की उपलब्धता, क्योंकि उधर का जगह इंगेज है सर, इसलिए यहाँ पे हम यहीं पे कंबाइन करके। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि शिक्षक भी रेगुलर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं ना, शिक्षक क्यों नहीं रेगुलर आएंगे? आते हैं वो, अभी तो छुट्टी में है। छुट्टी क्यों लेते हैं? अभी जैसे किसी का तबीयत खराब, कोई दिखाने तो इतने गायब हो जाएंगे? अभी तो आप दोनों हैं और एक मैडम है, और सर इनकेस कभी कभी और सब लोग भी हैं। उधर है कोई? हाँ, उधर 10th का चलता है, और इधर छोटे बच्चों का क्लास चलता है। जो लोग अभी किस क्लास में हो? दूसरा में। 2 में हो। तुम किस क्लास में हो?
मेरा अभी नाम नहीं लिखाया। नाम नहीं लिखा है तब पर भी आती हो स्कूल? हाँ। हैं? तुम किस क्लास में हो? ये दोनों बच्चा अभी बाहर से आई है। तुम किस क्लास में हो? तीसरा में। 3 में हो। तुम किस क्लास में हो? 4 में। 4 में हो। तुम किस क्लास में हो? 3 में। 4 का स्पेलिंग? FOUR 4। आराम से बोलना है और डरने वाली बात नहीं है। किस क्लास में हो? 4 में। पैसा मिलता है? ड्रेस का पैसा मिलता है? मैं नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा है तब पर भी आते हो? ड्रेस का पैसा मिलता है? मिलता है? हाँ तो अभी तक कितना मिला है तुमको? नहीं पता है। नहीं पता है। तुमको नहीं मिला है मिला। ड्रेस? तो फिर ये ऐसे क्यों आ गए हो? खिचल। खिचल छे। बैठो। तुमको मिला है ड्रेस? नहीं हमारा नाम नहीं लिखा। तुमको तुम्हारा नाम लिखा है? हाँ। फिर क्यों आने देते हैं इन लोगों को? जब यहाँ पे रजिस्टर तो आप लोग मेंटेन करते होंगे ना कि इतने बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं, इतने बच्चे को यहाँ आकर के क्यों नहीं भगाइएगा? ये आपका अधिकार है कि जो बच्चे यहाँ पे नामांकित नहीं है उनको आप भगाइए। ग्रामीण सब ठीक नहीं मत समझे, ग्रामीण लोग आ जाएंगे फिर क्यों भगाए? बात ये भी सही है। हाँ। तो उसी तरह में आ गए। अभी तो मात्र नीतीश कुमार के द्वारा ये कहा गया है ना कि मात्र अब बच्चे 5 दिन ही क्लास करेंगे, 2 दिन उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह कुछ शनिवार को रहता है, बैगलेस क्लास लाने के लिए बोले हैं। हाँ, सही बात है, बैगलेस क्लास लाने के लिए। तो जो कि कल है। अब ये चीज क्या शिक्षक पे भी तो दिया गया था कि जो शिक्षक स्कूल को दलान समझते हैं उन पे भी गाज गिरेगी। तो इसमें यहाँ जो जितने भी शिक्षक हैं, मुझे लगता है अधिकांश शिक्षक स्कूल को दलान समझते हैं। अब ये तो मैं नहीं बता सकती ना। ये आप रेगुलर आते हैं? जी हाँ, यहाँ के टीचर ही रेगुलर आते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हो जाके कि टीचर रेगुलर आते हैं और टाइमली भी आते हैं। अब अभी इनकेस ऐसा है कि जो कुछ बीमार आप लोगों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था है वो सुदृढ़ है या फिर कुछ कमी है? आप खुद देख लीजिए और बना हुआ है, अच्छे से बना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग जाती हैं नित्य क्रिया से बाधित होने? हाँ, हम लोग यूज करते हैं जब बात है। जी, कुछ कर देते अभी हैं। आप क्या पढ़ा रही हैं? अभी गणित पढ़ाए थे, कंबाइंड ही है तो जाके हिंदी में ये शुरू में क्लास लिए थे। आप लिए थे? जी, लिंग पढ़ा रही हैं? हाँ। तीसरा में अभी जो आया है फ्री वाला बुक आया है इन लोग के लिए, तो उसमें दिया हुआ है तो वही बता रहे थे। और चौथे को भी वही बता दिए कि तुम लोग साथ में। अभी आप हिंदी पढ़ा रही हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ा चुकी? फर्स्ट घंटी आपका हिंदी हुआ है। जी। अभी थ्री वाले को 3 और 4 दोनों को बोले कि 3 और 4 वाले में कौन सब हो? 3 वाला कौन सब? 3। अभी मैम क्या पढ़ाई है हिंदी में? हिंदी में मैम क्या पढ़ाई हैं आपको? आराम से बोलो। लिंग पढ़ाई हैं? बताओ तो। लिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? आप नहीं सुनिए, मुझे पूछने दीजिए। हम आप लोगों पे सवाल करने नहीं आए हैं। आप लोग खुद एक विद्वान हैं, आप लोग विद्यावान हैं और आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहें कि हम आप पे चीखने और चिल्लाने यहाँ आए। अच्छा, ये डर रही है, ठीक है। तुम लिंग क्या है बाबू? लिंग क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? तुम स्त्रीलिंग हो तो क्या हो? लड़का। तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। हाँ। पुल्लिंग किसे कहते हैं? लड़का को। राम क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। राम किसका नाम रहता है? राम किसका नाम होता है? लड़का का कि लड़की का? लड़का का। तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग। हाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? शुक्रवार है ना। अच्छा। ये फल खाना हाँ। ये केला बांट रहे हैं इन लोग। ये स्कीम सरकार की तरफ से आई है? सरकार की तरफ से है सर। इन लोगों को केला देने के लिए? फल में हाँ, केला सेब जो है। सेब कब देते हैं? सेब भी देते हैं, कभी केला देते हैं, कभी सेब भी देते हैं। हाँ। मध्याह्न भोजन इन लोगों को मैम मिलता है अच्छा से? जी, हाँ? बच्चे से मिलता है। और अब अभी आप मैथ पढ़ा रही हैं? 1 to हाँ पढ़ाएंगे। अब कंबाइंड है तो वैसा ही कुछ पढ़ाएंगे जिससे कि सब बच्चे सीख सके। सही बात है। ये सर अभी वो क्लास में। मैम, चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जी, कहाँ पे? चांदी जो आभूषण होता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है सर वैसे। अभी सोना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? सोने का आभूषण पहनी हुई थी। सोना भी शायद स्त्रीलिंग ही है, इतना कंफर्म नहीं। मतलब आप शायद में ही जवाब देती हैं। सोना के लिए कंफर्म नहीं होंगे सर। घी दही मोती स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हाँ, तो उसके अपवाद में भी चले गए कि कौन कौन सा अपवाद है। आप पढ़ा रही हैं ना? लेकिन ये हाँ है,
हाँ है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को उतना डिटेल में अभी मैं नहीं बताती हूँ। आपसे मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ, अगर आपको अंदर तक की जानकारी होगी तो बेशक आप उसको संक्षेप में भी पढ़ा सकते हैं। है सर, लेकिन अभी इतने छोटे बच्चों को उतना पढ़ाना नहीं जरूरी है। संज्ञा सर्वनाम सब तो पता ही होंगे ना। हाँ, पढ़ाई होता है। सर्वनाम क्या है ना? संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह। अब सारा इंटरव्यू मुझे से ले नहीं, हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग आप पे नहीं, सुनिए, जो लोग आपको जरूर लगेगा कि हाँ इनको ये चीज नहीं आ रहा है और आप फिर शायद अपने कतिपय नहीं, मैं इनसे भी सवाल पूछ लेता हूँ। मैम बताइए, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण चीज बताइए। अब आप चलिए मजाक मस्ती को दरकिनार करते हैं। लगता है नाम विशेष नाम के बदले में मजाक ही था सर। आप एक चीज बताइए ना कि इन लोगों को रूटीन क्यों नहीं दिया गया है पढ़ाई के लिए? विशेषता जो बतलाती है और जो क्रिया की विशेषता रूम का अभाव रहने के कारण यहाँ पर कंबाइंड क्लास करना मजबूरी। छोटा चीज सबसे प्रथम बात है, वहाँ की संख्या आपको मालूम है मोर देन 800। वहाँ 10+2 हाई स्कूल हो गया, इसलिए के बाद हम लोगों को मजबूरी है एक क्लास में कम से कम 2, कभी कभी तो 3 भी करना पड़ता है। जैसे परीक्षा के क्लास को सस्पेंड करना पड़ता है। सबका मुख्य कारण जितना भी हो, लेकिन सब अल्लाह ने बाबू सबसे मुख्य कारण है भवन का। संज्ञा के जैसे हम संज्ञा के प्रयुक्त है, संज्ञा के बदले में भी कम नहीं है। और मैं कैसे कहूँ कि यहाँ के सभी शिक्षक योग्य हैं। ये यहाँ की भवन के हिंदी और मैथ हम लोग टीचर हैं और कह रही हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको हम ऐसे करके पढ़ाते हैं कि सभी बच्चों को सामूहिक ज्ञान। मैं आपके शिक्षकत्व पर कोई सवाल नहीं करने आया हूँ, निसंदेह आप बहुत है और अभी भी बच्चे दौड़ गुणवान गुणी व्यक्ति में से एक हैं। आप उनको बहुत सारे परीक्षाओं सवाल पूछ रहे हो, चलते हुए यहाँ पे गलत चीज कार्यरत हैं, यहाँ अपने आप को आपने सब कुछ स्थापित किया है और इन बच्चों का जो मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हम आप पे किसी भी तरह का आक्षेप करने के लिए नहीं आए। जो मूलभूत यहाँ की समस्या है उसी समस्या को लेकर हमने अपनी से किताब लेकर के आइए शुरू किया है, जहाँ पे बच्चों के आप लोगों से मुतासिर हैं, ये मुतमईन हैं आप लोगों के पढ़ाई से। जो बच्चे यहाँ आपसे पढ़ते हैं वो क्या खुश हैं या नहीं है? इन लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है या नहीं मिलता है? मिड डे मील की समस्या है या नहीं? इन तमाम सवालों को लेकर के मैंने श्रृंखला में रखा है और उन्हीं श्रृंखला से आप लोगों का मंतव्य जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यही जी। आप कौन से क्लास तक को पढ़ाते हैं? हम वैसे यहाँ स्पेशली अभी 9th 10th के लिए आए हैं। मूल विद्यालय में आप बेहद ही गुणी होंगे, आपके सामने में तो मैं कुछ नहीं और किसी तरह का आप डरिएगा नहीं। इन लोगों को अभी किस चीज की पढ़ाई हो रही? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं। अभी ये बच्चे और आप खाना MDM खाएंगे और खासकर आज टीचर भी हमारे 2-3 मैडम बताएंगे छुट्टी में है। सर क्यों देते हैं छुट्टी? एक चीज बताइए। ये लोग बोल रहे नहीं आवश्यकता, तो सर ये क्या इन लोगों की आवश्यकता अपरिहार्य नहीं है? अपरिहार्य है, लेकिन आकस्मिक इससे भी अपरिहार्य होता है। आप जानते हैं आकस्मिक अवकाश लेना और आकस्मिक अवकाश क्यों लिया जाता है उसको आप भली बात नहीं जानते होंगे। और यह लेना 11 यहाँ पे शिक्षक हैं, उनमें से 5 जो हैं वो अपने आप को इन शिक्षा विभाग से मुख्तलिफ ही भर दिन, मान लीजिए एक सप्ताह में अगर 5 नहीं आते हैं तो इन लोगों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर। ऐसी बात देखिए, सब दिन ऐसा थोड़ी होता है। संयोग ऐसा कि आज आप आए हैं और हमारे एक चीज तुम लोग गड़बड़ाना नहीं, ना डरना। तुम लोग बताओ कि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो क्या नियमावली तरीके से तुम लोगों को पढ़ाई कराते हैं या फिर वो अभी किस सरकार से हैं? तो फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को रूटीन नहीं दिया गया है, जो मन होता है वो पढ़ा के चले जाते हैं? तो बुलाओ, अरे इसमें कौन रहता है, उनको तो बुलाओ। क्या हुआ? कंबाइंड क्लास में रूटीन का फॉलो करना कैन नेवर सक्सेस। अभी कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? अभी विज्ञान होने वाला है। क्लास 6 में हो? हाँ, क्लास 6 में हो? कितना तक पढ़ाई हुई है बताओ? डरो मत, कोचिंग तो पढ़ती होगी ना जी? यस सर। हाँ, तो कोचिंग में तो पढ़ाई होती होगी ना? नहीं, इसीलिए कोचिंग का हम बात